तो हर जगह चर्चे हैं उसके, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस ड्रामे की वजह से एक आर्टिस्ट को अपनी 7 साल पुरानी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। एपिसोड नंबर 17 में दिखाया गया था कि अदील और नताशा दो पेंटिंग से सामने खड़े थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, हमने याद है, कोई रिव्यू में जिक्र किया था कि ये क्यों सीन था, क्या था, लेकिन देखो सीन से कितना फ़ायदा हो गया। एक ये सीन देखकर सिंध के शहर ढरकी के एक आर्टिस्ट सफदर अली सफ़ी सोमरो हैरान रह गए क्योंकि उनसे ये पेंटिंग कराची के तारीखी फ्लेयर हॉल में 2017 में नुमाइश के लिए ली गई थी। बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी पेंटिंग फ़रोख्त नहीं हुई बल्कि गुम हो गई है। ये उनको कहानी सुनाई गई, लेकिन जिसे कहते हैं कि चोर पकड़े गए। कहते हैं झूठ के पर नहीं होते, इसलिए वो उड़ नहीं सकता ज़्यादा देर तक, पकड़ा ही दे देता है। और देखिए, हमारे इंटीरियर्स में इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनको आपको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनका काम आप कराची में डिस्प्ले करने के बाद आप घुमा दें। कितने एक आर्टिस्ट को क्या फील हुआ होगा, और उसके बाद एक ड्रामे के सीन देख रहे हैं, उसमें आपको अपनी पेंटिंग नज़र आ रही हैं और उसी फ्लेयर हॉल में नज़र आ रही हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ये जो अभी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे ना उस ड्रामे को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों ने करना शुरू कर दी, यानी people started going against the drama and the production house. I don't think it's their fault. उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, उनकी तो वजह से ये चीज़ सामने आ गई। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमारी ऑडियंस को जो है ना वो बिल्कुल मतलब ये इल्ज़ाम जो है ना वो प्रोडक्शन हाउस पे नहीं लगना चाहिए। आपको प्रोडक्शन हाउस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक तो लोकेशन एक डिफरेंट की, ड्राइंग रूम से हमारे नॉर्मल ड्रामे निकल के किसी एक जगह पे ले गए कि ऐसी जगहें भी कराची में आर्ट गैलरी वहाँ पे जाया भी करें, बहुत खूबसूरत आर्ट वहाँ पे होता है। सिर्फ नताशा और अदील ना जाए, बाकी लोग भी जाएं। एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, वो ये है कि अब लोग ये चीज़ें कर नहीं सकते। हाँ। आप यू कांट कॉपीराइट इशू आ जाता है इसमें किसी के आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के एक जो ये चोरी होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्क्रिप्ट बीइंग स्टोलन और विजुअल्स बीइंग स्टोलन। अब फ्रेम्स जब खुलते हैं ना तो हर चीज़ नज़र आती है, तो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे डू नाउ। एब्सोल्युटली। हाँ, स्टोलन से याद है, इस दफ़ा तो एक पूरा शॉट चोरी किया एक ड्रामे ने। एक ड्रामे ने पूरा शॉट, एक ड्रामे ने पूरी कहानी चोरी कर ली। कहानी नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि वो आपको कोयला मूवी का नहीं पता? हाँ, नहीं, वो तो एक पूरी मतलब चीज़ ही ऐसी है ना कि जब हमने टाइटल देखा था और प्रोमोस आए थे तो मैंने उसको बड़ा सराहा था, कभी मैं कभी तुम में, जब वो यूं करके उसके शैडो से खेल रही होती है, एग्जैक्ट ही चीज़ कॉपी कर ली। तो मुझे काशिफ निसार पे बड़ा हैरानगी हुई कि ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इसको कॉपी करने में बड़ा वो होता है, या तो वो पहले बनाई या वो उनको पसंद आया तो आप कहेंगे जी मुझे चीज़ अच्छी लगी मुझे। यानी आप ये कह रही हैं कभी मैं कभी तुम का एक शॉट और मन जोगी का एक शॉट। हाँ, आपने देखा ना जहाँ वो उसके शेडो को यूं करके यूं प्रोमो में चला है, एग्जैक्ट वो सो रहा होता है अब जो हमारा हीरो है बिलाल अब्बास, और वो लेटी हुई उसको यूं करके यूं देख रही होती है, और दोनों एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें आप शैडो को सही है भाई। याद है इंडियन मूवीज में वो दो फूल टकराते थे, बस तो ये पाकिस्तान में शैडोज में होंगे। अब जब आपको कोई यूं करता नजर आ जाए आप समझ जाए, बस समझ जाए। बस देखें, पहले भी 70s 80s की मूवीज में यही होता था कि बस हीरो हीरोइन करीब आए, आप उनकी शक्लें तो दिखा नहीं सकते थे, तो बस फूल टकरा देते थे। तो ये तो फिर कबूतर उड़ जाते थे, कबूतर उड़ जाते थे ना। हाँ, तो अजीब सॉर्ट ऑफ सिंबॉलिक चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा ड्रामेटिक है ना, हमने कुछ शैडो पे यूं बस समझ जाएं। तो जो हमने अभी पूछा, मैंने शो स्टार्ट करने से पहले कौन सा फेवरेट ड्रामा है, तो जी इन्होंने कहा कभी मैं कभी तुम, तो उसी का रिव्यू शुरू करते हैं। सादिया जी, आपसे कैसी लगी आपको ये एपिसोड्स? ये दोनों एपिसोड जो मैं अभी पिच गुजरी हैं मज़े की, मुझे तो 19 और 20। हाँ, मैं तो मतलब फ़हाद की आपको पता है, पहले दिन से, पहले शॉट से उसकी मैं फ़ैन थी और फ़ैन हूँ, और स्टिल मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैं काम क्यों नहीं करी। मुझे अब काम करना है क्योंकि अब इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं। तो ये एपिसोड तो कोई तूफ़ान की तरह भागी है, और ये एपिसोड मेरा ख्याल है, वो नाम मैं भूल जाती हूँ आर्टिस्ट का, जो उसकी भाभी है, जो नईमा बट ये एपिसोड उसकी थी ये, और जो उसने चालाकी करी है, जिस सफाई से उसने वो काम किया, और जो हाइपरपन उसका दिखाया है, मतलब मज़ा आ गया देख के। और मुझे इतने जावेद शेख साहब पे कहते हैं ना वो शफकत वाला प्यार आया था कि नहीं बेटा रुक जाओ, अभी पुलिस को नहीं मिला, क्योंकि शरीफ आदमी की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है ना, पुलिस आ गई तो ज़िंदगी की बात ही ख़त्म हो गई।
बेटे पे हाथ उठाना, उसको थप्पड़ मारना, वो पैसों का निकल कर आना, और उसने फिर वही आंख ठहराई। मैं तो उसके आंख के ऊपर फिदा हूँ कि वो अपनी आंखों से इतना अच्छा काम लेता है। ये बहुत ही कम आर्टिस्ट जानते हैं कि टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का। रेडियो में आपने आवाज़ से जादू जगाना होता है और टीवी में आपने एक्सप्रेशन से जादू जगाना। तभी हम कहते हैं कि टीवी रुक के देखना हो, जब सारी बातें सुनाई दे रही हैं तो आप किचन में खाना पकाते हुए ड्रामा सुनते ही रहें, लेकिन जो ड्रामा आपको देखने पे मजबूर कर दे वो ये ड्रामा था कभी मैं कभी तू। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगर उसने थप्पड़ मारा है तो उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, वो सिर्फ देखता रह गया है। वो अंदर गया है, उसने सामान पैक किया है, वो ले गया। और क्या प्यारा जुमला है, सामान चेक कर लें, ऐसा ना हो कल ये इल्ज़ाम लग जाए घर से कुछ चोरी करके ले गए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे अच्छा, इस वो ड्रामे एक की सिचुएशन में पूरी एपिसोड थी और इतना मजा था कि आपको लग रहा था कि एक्चुअल ये हो रहा है, सामान उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये हुआ। आप अब माया, मैं बारहा कह रही हूँ कि माया इस वक्त, माया का कमबैक, माया का इंडस्ट्री में आना इतना कमाल है कि इस एज की ख़वातीन नहीं है हमारे पास, बहनें नहीं है, अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं है हमारे पास। माया, तुमने जो एक्सप्रेशन उन चंद लम्हों में दिए ना, नहीं लेने दीजिए, 35 लाख की बात है, लेने दीजिए। मतलब ये बहनें ऐसी होती हैं, पहले वो थोड़ी सी पोजेसिव हुई, फिर जैसे उसको लगा कि बहुत हाइपर हो रही है, और जिस तरह उसने स्टैंड आउट किया है ना, ला के अपना पर्स, मेरा पर्स भी, आई डोंट वांट यार, मैं कहूँ कि ये क्या बंदी, क्योंकि उसको पता था उसने टारगेट कहाँ करना है। लेकिन बहुत कमाल एपिसोड। कुछ चीज़ें शायद जज्बात में आके मैं भूल भी रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे बार बार याद आती रहेगी, फिर मैं इस पे आऊँगी जब डायरेक्टर की बारी आएगी, जब और राइटर की बारी आएगी। लेकिन ओवरऑल एपिसोड्स बस मैं कहती हूँ कि 5, 6, 8, 10 ये थम्स अप, ये थम्स अप, ये थम्स अप, सारे थम्स अप मिला के देने का दिल चाहता है। और ये वो ड्रामा है जिसमें बहुत सारे हम ड्रामों का रिव्यू करते हैं, एक अप आता है फिर डाउन आता है, कहीं पे बहुत अच्छी एपिसोड्स होती हैं, ये कंसिस्टेंटली अच्छा जा रहा है, एक अच्छी फ्लाइट पे है, हम बड़े खुश हैं इससे। अब तो पेंटिंग्स भी मिलने लगे इस ड्रामे की वजह से। ये तो बहुत ही मुबारक साबित हो रहा है। कुछ गुम जाए तो बस अब क्या, कभी मैं इनकी तरफ जाने से पहले बाबा पीर साई चंगा चंगा बोलना जी। हाँ। आप जब बोल के जाते हो वो ड्रामा यूं ही आ जाना जाता है। इस ड्रामे के बारे में वो सब में ड्रामा ऑलरेडी जाने वाला होता है, मैं पहले इशारा कर देता हूँ कि जाने वाला है। तो पीर साहब इस दफा ये ड्रामा तो ठीक जा रहा है। ये ड्रामा तो टॉप पर है, उसकी वजह देखिए। बहुत बहुत मुबारक हो बिग बैंग में। अच्छा, इसमें फहाद भी, और यानी हम इसका हानिया का तो जिक्र करते ही हैं। बुशरा आपा का जो एक वो मिक्स्ड एक फीलिंग में वो बीच में फंसी हुई है, एंड शी वांट्स टू सपोर्ट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि वो किसी तरह अदील वाली बात रह जाए वो बात। और वो मुझे लगा कि वो भी ना कभी कभी होता ही है कि आप मेन लीड्स पे से निकलते हो और जो साइड के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी ना कभी आपको बोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार, ये